क्या आखिर जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हम सुनते आ रहे हैं ये हैं कौन। जवान होते हुए बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, जैसे ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत बुरे लग रहे हो। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये कह लें कि मजबूरी होती है सोशल एंजाइटी, यानी लोगों के दरमियान अनसेफ फील करते हैं। Scientists say that extroverts have a different brain than introverts. Extroverts' brains have less activity. There's a lower amount of default stimulation buzzing around in their brainstem. डिस्क्लेमर टाइम। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इंटरनेशनली डॉक्टर से अप्रूव्ड है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी उन सबके रेफरेंसेस भी मौजूद होंगे। और इस वीडियो के बाद आपका लो कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट वाला मसला हल हो जाएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत और काफ़ी रिसर्च करना पड़ती है। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर ये आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी ऐसे ढेरों टॉपिक आपके लिए लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल एंजाइटी क्या है और क्या आपको अपने बारे में पता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, और अगर इन दोनों में से कोई भी हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है, और सबसे पहले ये कैसे पता लगाया जाए कि आप इन दोनों में से कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप लो कॉन्फिडेंस का शिकार हैं या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं तो दोनों ही मसले आज की इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। और जो आपका करैक्टर इस वक्त है, क्या हकीकत में आप वही हैं? चार लोग क्या कहेंगे, ये जुमला सुनते सुनते बड़े हो गए। कभी लोगों की परवाह करके अपना पसंदीदा खाना छोड़ना, कभी अपना पसंदीदा स्टाइल छोड़कर वो चूज करना जो आपके इर्द गिर्द के लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स से मिलकर हमारे बचपन से जवानी और बड़ापन और फिर बुढ़ापे की पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर में आती है। पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ये समझें कि हमारी मौजूदा पर्सनैलिटी किस टाइप की है और इसमें क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ हैं, और कैसे ये सारी चीज़ें हमें हमारे रोज़ की ज़िंदगी में चैलेंज करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बताता चलूँ कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी की कई टाइप्स होती हैं, बट मेजर पर्सनैलिटीज़ में 8 पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, फियरलेस, परसीवर्स, सेंसर्स, इंट्यूटिव्स, थिंकर्स एंड जजर्स। ज़्यादातर इन्हीं पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आज का इंसान एग्जिस्ट करता है। इनके नाम सुनकर हम मैक्सिमम लोगों को इनका मतलब समझ आ गया होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम उन दोनों मेन पर्सनैलिटीज़ को फोकस करेंगे जिनके चलते हम में एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस और एम्बैरेसमेंट जैसी चीज़ें पैदा होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो तो डेडिकेटेड है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के लिए, लेकिन अगर आप बाकी 6 पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो मैं 1 बाय 1 हर कैरेक्टर की एक वीडियो बना के एक सीरीज़ पेश कर सकता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आपको ये समझने में मदद देगी कि इंसान किस करैक्टर के ऊपर बिहेव करता है। तो अगर आप ये सीरीज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब दोस्तों, एक्सट्रोवर्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम आए दिन टीवी, सोशल मीडिया या किसी भी सेलिब्रिटी के इंटरव्यू में अक्सर सुनते हैं कि जी हम तो इंट्रोवर्ट हैं या जी हम तो एक्सट्रोवर्ट हैं। ये सब सुनकर क्या आपने कभी ये सोचा कि आप इन दोनों में से क्या हैं? चलें, ये जानने में आपकी थोड़ी सी मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या आखिर जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हम सुनते आ रहे हैं ये हैं कौन। इन्हीं इंट्रोवर्ट्स की कई क्वालिटीज़ हैं और एक्सट्रोवर्ट्स की क्या क्वालिटीज़ हैं। दोस्तों, पहले आते हैं एक्सट्रोवर्ट्स पर। ये वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में खासे कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग माने जाते हैं। इनके अंदर आउटगोइंग पैटर्न्स और एक्टिव बिहेवियर मौजूद होता है। इन्हें लोगों से बातें करने में, गैदरिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, या यूँ कह लें कि इनमें कॉन्फिडेंस भरपूर किस्म का होता है और बिल्ट इन होता है, और वो कभी झिझक महसूस नहीं करते और ना ही रेस्टोरेंट्स में वेटर को ऑर्डर करते वक्त शर्माते हैं। अब आप में से कई लोग ये बातें सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल हम हैं, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसे तो सभी होते हैं, इसमें नया क्या है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा ट्रेलर है इंसान की पर्सनैलिटी का, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और ये लोग हमारी दूसरी पर्सनैलिटी टाइप के मालिक होते हैं। इनके नाम है इंट्रोवर्ट्स। अब जिनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, अब ये वो लोग हैं जो माशरे के खामोश और ऑब्जर्व टाइप के लोग होते हैं। ये खासे इंटेलिजेंट और क्वाइट लोग माने जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ खामियां भी हैं। अब दोस्तों, ऐसे 5 कंपोनेंट्स हैं जो इंट्रोवर्ट्स में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इंट्रोवर्ट्स की डेली लाइफ को काफ़ी बुरा असर पड़ता है।
और इन्हीं का जिक्र हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है। अब दोस्तों एक एक करके इन सभी खामियों को डिस्कस करते हैं और इनका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात शुरू होती है सोशल एंजाइटी, सोशल एम्बैरेसमेंट, एंटी सोशलिज्म, लोनलीनेस, कांट वॉक इन अ ग्रुप। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये कह लें कि मजबूरी होती है सोशल एंजाइटी, यानी लोगों के दरमियान अनसेफ फील करते हैं और शाय फील करते हैं। एज एन इंट्रोवर्ट एक शख्स कभी भी इजीली एक सोशल गैदरिंग में एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता। कभी उसे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं, उसी को जज कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर कभी ऐसा लगता है कि काश वो कभी घर से बाहर आता ही ना। हालांकि वो लोग इस गैदरिंग में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं, पर जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं और मायूस होकर घबराना शुरू हो जाते हैं और उस गैदरिंग के लोगों में घुलना मिलना इनके लिए एक अजाब बन जाता है। किसी रेस्टोरेंट या पार्टी में अकेले बैठकर खाना खाना मुश्किल हो जाता है, या फिर स्कूल, कॉलेज या फिर अपनी वर्क प्लेस में ग्रुप में कभी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों इसकी जड़ हमारे घर से जुड़ी हुई है, जो कि PTSD या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की सूरत में अपने साइन दिखाती है। जवान होते हुए बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, जैसे ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत बुरे लग रहे हो, मोटे क्यों हो रहे हो, कपड़े कैसे पहने हैं, या फिर खाने की तमीज़ नहीं है, तुमसे कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं हो सकता, अपने कज़न को देखो वो कितना अच्छा है, अपने दोस्त को देखो वो कितना अच्छा है। यानी ये तमाम चीज़ें मिलकर शुरू से ही एक बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ देती हैं, और अगर आगे चलकर ये बच्चा एक अंडर कॉन्फिडेंट ह्यूमन बनता है, खुद को इंट्रोवर्ट के नाम पर सोसाइटी से छुपाता है। इससे ये पता चलता है कि हर इंट्रोवर्ट सोशल एंजाइटी का शिकार नहीं होता, पर हर सोशल एंजाइटी का शिकार होने वाला शख्स खुद को इंट्रोवर्ट कहता नजर आता है और अपनी कमजोरियों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। पर अब इसका हल क्या है? इसका सलूशन सिंपल है, और ये लोदर्न हॉस्पिटल की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डॉन पोर्टर ने एक सर्वे में बताया है, जो कि क्लेवेंडा क्लिनिक पे भी मौजूद है। उसमें वो इसका सलूशन बताती हुई ऐसे नज़र आती हैं कि आप पहले अपना गोल मुख्तस करें और फिर इनको अचीव करें। जैसे अगर आपको रश वाली जगह पर घबराहट होती है तो आप पहले कम रश वाली जगह पर जाएं। अगर आपको एक साथ कई लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है तो किसी एक शख्स से बात करें जो दूसरों के कंपैरिजन में आपको कंफर्टेबल लगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गैदरिंग को बढ़ाते जाएं। पहले एक से बात करें, फिर 2 से बात करें, फिर 3 से बात करें। इस तरह जो दूसरा सबसे बड़ा डर इंट्रोवर्ट्स में देखा जाता है वो है रेस्टोरेंट्स या पब्लिक प्लेसेस में खाने का डर, जिसे डाइपनोफोबिया यानी डाइनिंग एंजाइटी कहते हैं। अक्सर इंट्रोवर्ट्स, सारे नहीं पर मैक्सिमम इंट्रोवर्ट्स खाना खाने से भी अवॉइड करते हैं, जो कि उन्हें कई बार सोशल ऑकवर्ड भी कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या आपको भी ऐसा फील होता है? इसका भी हल मौजूद है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब भी ऐसा कोई डाइपनोफोबिया का शिकार शख्स बाहर जाए तो एकदम से खुद को खाना खाने पर मजबूर ना करे। सबसे पहले वो अपनी सराउंडिंग्स से नो हाउ करे, आसपास के लोगों को देखे, खास तौर पर ऐसी प्लेसेस पर ऐसे शख्स के साथ जाएं जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। फिर अपने आसपास के हिसाब से स्लोली खाना शुरू करें और अपने खाने के दौरान आसपास नज़र दौड़ाते रहें, ताकि उनको खाने के दौरान कोई और देख रहा होगा इसका डर भी उनके दिल से निकल सके। अब जितने भी फीचर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ये सारे फीचर्स पाए जाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कोई पूरा ही इंट्रोवर्ट हो या पूरा ही एक्सट्रोवर्ट हो। कई एग्जाम्पल्स ऐसी भी हैं जिन पर्सनैलिटीज़ में ये दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जिन्हें एम्बीवर्ट कहते हैं। अब दोस्तों पर्सनैलिटी कोई भी हो, अपनी शख्सियत की वजह से डरना या ओवर कॉन्फिडेंट होना दोनों ही गलत हैं, और कोशिश करें कि अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से स्ट्रक्चर करें और ख़ुद को इस सोसाइटी के वेल एजुकेटेड और वेल अवेयर पर्सन बनाएं, ताकि आप लाइफ की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ना कि अपनी एंजाइटी की वजह से उन्हें खो बैठें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।